Good morning, students. Today we are going to start new chapter 7, coordinate geometry. And I hope कि you know very well about coordinate geometry. Coordinate geometry के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि coordinate geometry का चैप्टर आप लोगों ने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि coordinate geometry होती क्या है, उसमें कितने quadrants होते हैं, कहाँ पर कौन से पॉइंट्स होते हैं. So now we are going to discuss about coordinate geometry. So first ये होता है कि the distance of a point from the y-axis. जब हम y एक्सिस से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट और अब्सिसा. तो वो आपके पास में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है और x कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, अब्सिसा बोलते हैं. तो इस केस में आपके पास में हम पॉइंट कितने निकाल रहे हैं, y एक्सिस से हम डिस्टेंस ले रहे हैं. तो यहाँ पर x तो एडिटिव रहेगा और y क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा. The distance of a point from the x-axis. अब यहाँ पर हम किससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, x-axis से. is called its y coordinate. तो वो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट्स होगा, y कोऑर्डिनेट्स होगा. और y कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं. और x कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, अब्सिसा बोलते हैं. तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस आते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से आपके पास ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास x कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाता है, अब्सिसा कहलाता है. और उसमें हम पॉइंट से कहां से लेते हैं, y एक्सिस से लेते हैं. सेकंड थिंग तो ये है कि आपके पास में ऑर्डिनेट से क्या होता है, तो ऑर्डिनेट्स क्या होता है आपके पास y कोऑर्डिनेट होता है. और y कोऑर्डिनेट में आप यहां पर हम डिस्टेंस से कहां से ले रहे हैं, x से. तो x 0 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में y हो जाएगा. तो ये जो दो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं ये आपके बन सकते हैं 1 मार्क्स में. सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपके पास में जो y कोऑर्डिनेट्स होता है एक तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं. और x कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अब्सिसा बोलते हैं. इसमें वन मोर थिंग से आपके पास में होता है ओरिजिन पॉइंट्स. क्या होता है, ओरिजिन. सो ओरिजिन का मींस होता है आपके पास में मूल बिंदु, जो कि क्या होते हैं ओरिजिन पॉइंट्स हमेशा क्या होते हैं आपके पास में 0 0. मतलब जहां पर आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस मिलती है. सपोज ये आपकी x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है. तो ये x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर भी आपको मिल रही है ये क्या होता है, ओरिजिन होता है. इसको हम बोलते हैं ओरिजिन. और ओरिजिन के पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं. तो ये तो हमारे पास लास्ट क्लास का था. एज वेल एज आपको क्वाड्रेंट भी पता ही होंगे कि व्हाट इज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड व्हिच क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव. सो अभी तो खैर हमें क्वाड्रेंट्स का अभी यूज नहीं है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इट मींस एक्सरसाइज 7.1. अब हम जो एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया होगा. सो आपको एक्सरसाइज 7.1 में सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करना है इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन है. यहाँ पर अगर आपको कोई से भी 2 पॉइंट्स गिवन है और आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है. तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज होता है. तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है. और एक्सरसाइज 7.1 जो है वो आपके उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है. तो सबसे पहले ये है कि इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर आपको कोई से भी 2 पॉइंट्स गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. यहाँ पर आपको ऑलरेडी पॉइंट्स गिवन होंगे और आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस. सेकेंड है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. ये आपको ओरिजिन से नहीं दिया होगा. अब सपोज आपको कोई डिस्टेंस निकालनी है और वो भी किस पॉइंट से निकालनी है, ओरिजिन. ओरिजिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ओरिजिन का आपके पास में x और y दोनों ही क्या होते हैं, उनका जो सेंटर पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है. तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बनेगा ओनली x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर. तो अभी हम सिर्फ दो फॉर्मूला देख रहे हैं. एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब आपको कोई 2 पॉइंट्स गिवन हो. एंड सेकेंड थिंग से ये है कि अगर आपको ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्टली स्टूडेंट यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस. Now exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट. यहाँ पर आपको एक पेयर दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो यहाँ पर आपको 2 पेयर दिए हुए हैं -5 एंड 7 एंड -1 एंड
फर्स्ट पॉइंट है उसको हमने क्या मान लिया है, लेट ए, और जो सेकंड पॉइंट है उसको हमने क्या मान लिया है, लेट बी। सो लेट ए आपके पास में है -5 7 एंड बी है -1 एंड 3 आर गिवन पॉइंट्स। ये आपको दो पॉइंट्स क्या है, गिवन। सो स्टूडेंट्स कभी भी जब हमें पॉइंट्स का फाइंड करनी है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें उसको लेट करना पड़ेगा कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट को ए मान लिया है और सेकंड पॉइंट के पेयर को हमने क्या मान लिया है, बी मान लिया। अब जैसे कि मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बताया था, एंड वन मोर थिंग कि ये जो ए पॉइंट्स होता है, ये जो पेयर होते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो कौन से एक्सिस का होता है, एक्स एक्सिस का होता है, और सेकंड पॉइंट जो होता है वो हमेशा किसका होता है, वाई एक्सिस का होता है। जस्ट लाइक हियर फर्स्ट नंबर आपका एक्स एक्सिस का होगा और सेकंड नंबर आपके पास में क्या होगा, वाई एक्सिस का होगा। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट से कैसे मानते हैं, इसको हमने मान लिया x1 और इसको हमने मान लिया y1, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट के पॉइंट्स हैं। एंड सेकंड वाला जो आपके पास में पॉइंट है उसको हमने मान लिया x2 और इसको हमने मान लिया y2। तो जब भी आपको किसी भी दो पेयर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम उसको लेट करेंगे, फिर लेट करने के बाद हम ये मानेंगे कि ये x एक्सिस का पॉइंट है और ये y एक्सिस का। तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसको हमेशा x1 y1 और सेकंड पॉइंट जो होगा उसको हम हमेशा क्या मानेंगे, x2 y2। अब यहाँ पर हम राइट कर आर गिवन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमें क्या है, गिवन। तो स्टूडेंट यू आर गोइंग टू दैट मींस स्टडी इन 10th क्लास। तो आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब होती है तो बोर्ड एग्जाम में आपको हर एक इट मींस लाइन के क्या होते हैं, मार्क्स से कैसे डिवाइड होते हैं कि ये हाफ मार्क का है, ये 1/4 का है, फॉर्मूला है, तो उसमें आपको हर एक स्टेप्स के मार्क्स से कैसे डिवाइड होते हैं। और अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं तो आपको उसके क्या मिलते हैं, फुल मार्क्स मिलते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करना कि आप लोग ये सारा क्या लिखें, उसको शॉर्टकट में नहीं करना आप लोगों को। सो ये पॉइंट्स आपको गिवन है। अब इसमें से हम x1, y1, x2 और y2 क्या लिखते हैं। तो x1 हो गया हमारे पास में -5, y1 हो गया हमारे पास में 7, x2 सेकंड पॉइंट्स के हैं, तो x2 हो गया -1 और y2 हो गया आपके पास में 3। यहाँ पर हमारे पास x1, y1, x2 और y2 सारा गिवन है। अब हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 यहाँ पर कितना है, -1, तो -1 और ये माइनस तो आपको फॉर्मूले में गिवन है। x1 आपके पास -5 है, तो ये -5, इट मींस यहाँ पर आपके पास ये माइनस और ये माइनस, ये तो माइनस आपका फॉर्मूले में है और ये -5 आपके पास में क्या है, इंटीजर है। तो अब ये माइनस माइनस आपके पास में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस y2 - y1 y2 3 है, माइनस y1 आपके पास में पॉजिटिव है, 3 - 7 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस आपके पास में क्या होगा, प्लस होगा, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7, 3 - 7 इट मींस -4, क्योंकि 3 में से तो 7 माइनस नहीं होगा, 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे और यहाँ पर माइनस वाला नंबर क्या है आपके पास, 7 है, तो -4 का स्क्वायर। अब -1 प्लस 4, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 बचेगा आपके पास, 4 का स्क्वायर प्लस हियर -4 का स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ पे -4 का स्क्वायर में कितना होगा, 16 होगा, 16 + 16 √32। अब यू नो वेरी वेल कि 30 जो होता है वो आपके पास में कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इट मींस 32 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। तो जब आपके पास अगर कोई नंबर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है तो उसके हम क्या निकालते हैं, फैक्टर। 32 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 × 1 = 2, रिमाइंडर इज 1, कितना हो गया आपके पास 12, 2 × 6 = 12, 16 कितने टाइम आता है 2 की टेबल में, 8 टाइम, 2 × 8 = 16, फिर 8 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 4 = 8, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। इट मींस हमारे पास में आ गया है 2 2 2 2, तो ये 2 और ये 2, ये दो 2 के तो आपके पास में पेयर बन गए हैं, तो इसको मैंने सिर्फ 1 टाइम लिखा है 2 और 2, और ये वाला जो 2 है वो आपके पास में क्या है, रिमेनिंग है, तो इस 2 को मैंने एज इट इज ऐड कर दिया। अब ये जो 2 2 के आपके पास पेयर बने थे, तो 2 2 = 4, ये तो आपके पास में हो गया, और ये जो 2 आपके पास में रिमेनिंग था उसको हम किस में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे। तो ये जो दो पॉइंट थे इसकी डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई है, 4√2। तो स्टूडेंट आपको कोई से भी पॉइंट से गिवन हो और अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एंड वी कैन डू मेनी क्वेश्चन यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस क्वेश्चन का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन से कर सकते हैं।
ओनली फॉर्मूला। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है। आई होप कि आप रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3।